गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन अपना चैप्टर चल रहा था 10th क्लास में। तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था अब तक। एक तो पढ़ा था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। फिर अपन ने देखा कि अपन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए अपन ने 4 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट मेथड था अपना ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर था अपना इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, एंड फिर था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सभी मेथड्स को अपन ने पढ़ लिया था। और फिर अपन ने देखा भी था कि बच्चे की कोई इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, मीन्स कि उनके डिफाइन कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि जब लाइंस एक दूसरे पे कोलिनियर हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। एंड जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती है, मीन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो अपन क्या बोल देंगे उसको कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। एंड जब दो लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो अपन उस पॉइंट को उस लाइन के लिए क्या बोल देंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका। तो आज अपन पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सोल्यूबिलिटी कि लाइक यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कौन सी कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसमें अपन पढ़ेंगे, देखो जब अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि जब दो लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो अपन उसको यूनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है। अब आज अपन देखेंगे कि बिना ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए यूनिक कंडीशन की सॉल्यूशंस क्या, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। तो वो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन यही पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सोल्यूबिलिटी में कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है उनकी कंडीशंस क्या है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये अपन सॉल्यूशंस देख रहे हैं वो टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए देख रहे हैं। ठीक है। तो लेट द फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and our second equation is a2x plus b2y प्लस c2 is equal to 0। ठीक है बच्चों, ये अपने पास दो लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में होगा कि इनका यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कंडीशन देखो, कंडीशन है व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये इक्वेशन होगी, ये कंडीशन है इसमें। जब कोई इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, जब कोई इक्वेशन के x एंड y कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल ना हो तो अपन उसको क्या बोल देंगे, अपन उसको बोल देंगे कि उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स ओनली सिंगल सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। ठीक है। क्या है, इफ टू लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 देन द गिवन सिस्टम ऑफ सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 एंड सॉल्यूशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कंडीशन होगी अपने पास बच्चों, इस कंडीशन में अपने पास क्या रहा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड क्या, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, लाइंस अपनी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये 2 रिजल्ट्स हो गए अपने पास। तो ये कंडीशन होगी अपने पास। अभी कुछ एग्जांपल्स अपन करके देखेंगे कि एक्चुअल में इस कंडीशन को अपन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो वो अपन सब देखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी बच्चों, जब x एंड y के जो कोफिशिएंट होते हैं दोनों इक्वेशन में, उनका अगर अपन रेशियो लें, x फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो a1 है एंड सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है वो a2 है, इनका रेशियो इज नॉट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ इन फर्स्ट इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया। ठीक है। तो देखो ये कैसे है अपने पास, देखो अपने को पता है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है a1 b2 माइनस a2 b1। जो ये डिनोमिनेटर है वो a1 b2 माइनस a2 b1
विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको क्या बोल देंगे अपन, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, नॉट इक्वल टू का साइन है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये नॉट इक्वल है ही, तो यही एक्चुअल में दिया गया है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है वो तुम्हें मैं डाउट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा ये चीज़। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट अपना था जब दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ना हो, इट मींस नो सॉल्यूशन, उसमें कंडीशंस क्या होगी। तो नो सॉल्यूशंस के केस में देखो बच्चों क्या कंडीशन होगी, इस सॉल्यूशन देखो वही अपने पास लेट टू इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने कोफिशिएंट्स a1 b1 c2 c1, ठीक है। ये हो गया अपने a2 b2 एंड c2, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, अपन कोफिशिएंट्स के रेशियो से डिफाइन कर रहे हैं कि कोई इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी सोल्यूबिलिटी के लिए, कि उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है बच्चों, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर था अपना, डिनोमिनेटर अपना था, डिनोमिनेटर क्या था बच्चों, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू 0। बट फर्स्ट कंडीशन में क्या था अपने पास, जो डिनोमिनेटर था नॉट इक्वल टू 0 था, बट इस कंडीशन में क्या है, डिनोमिनेटर अपना 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ठीक है। अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये कंडीशन आ गई। जब x एंड y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो अब अपन इसको क्या बोल देंगे, इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए अभी अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो तुम्हें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बच्चा मेरे को डाउट क्लास में पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रिजल्ट रहे अपने, नो सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। एंड जब किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो अपन ने बोला था कि जो लाइन है वो क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जब अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था तो अपन इसमें एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, क्या, लाइंस विल इंटरसेक्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, जब लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मींस अपने को बोला जाए कि इन दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद उनकी जो इंटरसेक्ट पोजीशन है वो क्या रहेगी, वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो अपन डायरेक्टली इन कंडीशंस के थ्रू बता सकते हैं बिना ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए हुए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन क्या बोल देंगे, द लाइंस विल इंटरसेक्ट ऑन ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। एंड जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो अपन ने क्या बोला, नो सॉल्यूशन, जब नो सॉल्यूशन होता है उसका मीनिंग क्या है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इट मीन्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दोनों लाइंस इनकंसिस्टेंट रहेगी एंड जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, ठीक है। ये क्लियर। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है। मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है, तो वही लेट आउट टू इक्वेशंस आर, टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोफिशिएंट होगी इसमें a1 b1 एंड c2, इसमें कोफिशिएंट क्या हो गए a2 b2 एंड c2, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा बच्चों कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल, तो कोफिशिएंट्स का रेशियो तो इक्वल होगा ही होगा, बट इनके साथ जो कांस्टेंट का रेशियो है वो भी इक्वल होगा। क्या, देखो
देखो बच्चों क्या बोला, कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 by a2 is equal to b1 by b2 will be definitely equal to c1 by c2। देखो फर्स्ट दो कंडीशन में अपन ओनली ए एंड बी का रेशियो ही चेक कर रहे थे, एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट ही चेक कर रहे थे, ठीक है। इसमें अपना जो कांस्टेंट है उसका भी रेशियो लेंगे, जो रेशियो है वो इन दोनों कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल आएगा। तो अपन इस केस में क्या बोल देंगे कि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों लाइंस हैं, उनका इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या रिजल्ट आया अपने पास, उसको अपन फिर से नोट कर लेते हैं। इसमें रिजल्ट रहेगा अपना मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। एंड जब मैनी सॉल्यूशंस है तो अपन ने क्या बोला, लाइंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब किसी टू लाइंस का इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशंस होता है तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, बोथ द लाइंस आर कोलिनियर, both the lines are collinear, ठीक है बच्चों। ये केस हो गए। अब अपन डायरेक्ट कंडीशंस देख के बता सकते हैं कि लाइंस कोलिनियर होगी, इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी, तो डायरेक्टली अपन इन कंडीशन से बता सकते हैं बिना ग्राफ पेपर पे प्लॉट करे हुए, ठीक है बच्चों, राइट। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। एग्जाम्पल्स में तुम्हें सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को अच्छे से पहले रीड करो और इसकी लैंग्वेज को समझो। जब तक इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हें क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम। इजी से इजी क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाओगे जब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p, find the value of p for which the given system of equation has only one solution, only one solution, it means one solution means unique solution, ठीक है। और इक्वेशंस अपनी कौन सी है, ये है। तो अपन इनको लिख लेते हैं, px माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। देखो क्या बोला है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, बट अपने को क्या बोला है कि दोनों लाइंस का ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब पहले अपन इनके a1 जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है अपने पास। अब लाइंस को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ये वाली लाइन है इसको कन्वर्ट करते हैं, px माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, 2 को इस साइड ट्रांसफर किया है, 3 को भी LHS साइड में अपन ने ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस का कंपेरिजन करो, इनका भी कंपेरिजन करो। यहाँ पर a1 है तो a1 इज इक्वल टू क्या आया, p, b1 इज इक्वल टू क्या आया, -1 एंड c1 इज इक्वल टू क्या आया, -2। इधर देखो इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करोगे तो a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6, b2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 एंड c2 इज इक्वल टू -3। ये हो गया बच्चों। अब अपन ने कोफिशिएंट्स क्लियर कर लिए, कोफिशिएंट्स की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। तो अब अपन क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बोथ द इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या पड़ी थी बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या पड़ी थी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पड़ी थी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी तो लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बच्चों, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये कंडीशन थी। अब अपने के पास कोफिशिएंट्स की वैल्यू अपने को पता है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू अपने को जब पता है तो अपन a1 क्या था अपने पास p, a2 अपने पास क्या था बच्चों 6, विल नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 क्या है अपने पास -1 एंड b2 अपने पास क्या है -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास p बाई 6 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो
अब अपन इसको क्या बोल देंगे, p इज इक्वल टू 6/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला गया नोमिनेटर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, और नॉट इक्वल का साइन है अपने पास, ठीक है। नॉट इक्वल, p इज नॉट इक्वल टू 6/2। अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, p विल नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि p की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी, बाकी 3 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब अपन क्या बोल देंगे इसमें, आंसर में, आंसर लिखो बच्चों, आंसर को और लिखो। आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा p कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, p कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल कंडीशन लगानी थी। कंडीशन लगा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, p की वैल्यू फाइंड करोगे, तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, p विल नॉट इक्वल टू 3। p विल नॉट इक्वल टू 3 मीन्स 3 को छोड़ के p की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बट p की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। एम आई क्लियर और नॉट? एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को सब, और एक बार सोचो और एक बार सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। देखो क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। द लाइंस आर, फर्स्ट लाइन इज px minus y is equal to 2 and second line is 6x minus 2y is equal to 3. ओके, तो अब write down the standard form of linear equation. In the first case our standard form of linear equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and in second line the second line will be a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ओके, तो अब अपने को क्या करना है, जो अपनी गिवन इक्वेशन थी उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्विवेलेंट बनाना है। तो क्या कर देंगे अपन, 2 को ट्रांसफर कर देंगे LHS साइड में इन द केस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, and in the case of second equation we will transfer 3 in the LHS side. okay, तो ये क्या हो गया, px minus y minus 2 is equal to 0, and in the case of second equation 6x minus 2y minus 3 is equal to 0. okay, now compare both the equations with the standard form of linear equation. After comparison with the standard equation we will get a1 is equal to p and b1 is equal to minus 1, c1 is equal to minus 2. And in the case of second line we will get a2 is equal to 6, b2 is equal to minus 2, c2 is equal to minus 3. ओके, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में देखने वाली थी वो क्या थी, क्वेश्चन में कंडीशन थी, क्या थी, इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब अभी अपन ने पढ़ा था कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन इज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। और अपन ने a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज है पहले से ही डिफाइन कर ली है, तो वो क्या है, a1 इज इक्वल टू p, a2 इज इक्वल टू 6 विल नॉट इक्वल टू b1 by b2, b1 इज इक्वल टू -1, b2 इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन वी विल गेट p by 6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, p विल नॉट इक्वल टू 6/2। अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला अपने को 3, इट मीन्स p विल नॉट इक्वल टू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, p कैन हैव ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। ओके, नाउ क्लियर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को अगेन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जिससे क्या था, लैंग्वेज पढ़ो। Find the value of k for which the system of linear equation kx plus 4y is equal to k minus 4 and 16x plus ky is equal to k has infinite solutions. Infinite solution. Same question है, only equation चेंज करी गई है और जो कंडीशन है उसको चेंज किया है, ठीक है। उसमें क्या था, ओनली यूनिक सॉल्यूशन था लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंडीशन चेंज कर दी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर दिया, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चले जाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, भी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस की। तो फर्स्ट a1x प्लस
b1y plus c1 is equal to 0. And in the case of second equation, standard form is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ओके, अब जो गिवन इक्वेशंस है उनको नोट करो. गिवन इक्वेशंस को अपन नोट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, kx प्लस 4y इज इक्वल टू k माइनस 4. और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 16x प्लस ky इज इक्वल टू k. अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस के इक्विवेलेंट करना है तो अपन क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है k माइनस 4 इसको LHS साइड में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, kx प्लस 4y माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसमें भी अपन जो कांस्टेंट है k इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो गया, 16x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, आई थिंक यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है. तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो अपने को a1 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, a1 मिलेगा अपने को k, b1 अपने को क्या मिलेगा 4 एंड c1 अपने को मिलेगा माइनस k माइनस 4. ठीक है, सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 16, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k. ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है, फिर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बोथ द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है बच्चों, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये कंडीशन हो गई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको 1 by 1 करके सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो a1 अपने पास क्या है k, a2 क्या है 16 इज इक्वल टू b1 कितना है बच्चों 4, b2 कितना है k इज इक्वल टू c2 कितना है, c1 कितना है अपने पास माइनस ऑफ k माइनस 4 इज इक्वल टू c2 कितना है बच्चों, c2 है अपने पास माइनस k. क्लियर, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया. राइट, अब अपन नेक्स्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अब अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बच्चों कि पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख लो. ठीक है, इन दोनों क्योंकि सभी इक्वेशन जो सभी रेशियोज हैं वो एक दूसरे के इक्वल है. तो अब अपन किन्हीं भी दो रेशियोज को इक्वल कर लेंगे एंड के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले अपन इन दोनों रेशियोज को इक्वल कर लेते हैं एंड देन अपन इन दोनों रेशियोज को इक्वल करेंगे एंड के की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों क्या किया अपन ने, अपन सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं. k बाई 16 इज इक्वल टू 4 बाई k. ठीक है, इससे k की वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो तुम्हें k की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, ये क्या हो गया k स्क्वायर बाई ये कितना हो गया 16 इंटू 4 कितना हो गया 64. k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64. इट मीन्स जब k स्क्वायर होता है ना तो बच्चों जब ये वैल्यू आती है अपन इसको एक बार प्लस माइनस क्या करते हैं 8 लेते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया प्लस माइनस 8. ठीक है बच्चों, क्यों लिया अपन ने प्लस माइनस 8, क्योंकि अब k की वैल्यू अपने पास क्या है 8 आई, k की वैल्यू 8 आई. ठीक है, अब अपन 8 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को 64 मिल जाएगा. अगर अपन माइनस 8 का भी स्क्वायर करेंगे फिर भी अपने को 64 मिलेगा. इसलिए अपन जो k की वैल्यू है वो एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में लेते हैं. क्लियर सबको, तो इसलिए k की वैल्यू अपने को इस कंडीशन से क्या मिली प्लस माइनस 8. ठीक है, अब अपने को पता है कि k की वैल्यू तो ओनली एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, तो अब प्लस में 8 लें या माइनस में 8 लें, अब अपन यहाँ पे कंफ्यूज है. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो ये दोनों रेशियोज हैं नेक्स्ट 2 रेशियोज हैं इनसे सोल्व करेंगे. तो ये क्या है बच्चों 4 बाई k इज इक्वल टू k माइनस 4 बाई k. ठीक है, ये आ गया अपने पास. अब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे को इक्वेशन मिल जाएगी क्या 4k इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस 4k.
राइट। अब ये क्या हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 8k, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, अब देखो k से एक k कैंसिल हो गया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 8। इट मीन्स जो यहाँ पर अपने को फर्स्ट कंडीशन में प्लस माइनस 8 मिला था, तो अब अपन क्या बोल देंगे, इस कंडीशन से अपने को k इज इक्वल टू प्लस 8 मिल रहा है, तो माइनस 8 को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। माइनस 8 को नेग्लेक्ट कर देंगे। इट मीन्स आवर आंसर इज k इज इक्वल टू 8 ओनली, k इज इक्वल टू 8 ओनली, k इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ गए बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन 2, अपन क्या किया, जो कंडीशन थी उस कंडीशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जो वैल्यूज थी उनको पुट किया और फिर सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तो आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, बस सिंपल कंडीशन लगानी है और सॉल्व करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखो लास्ट जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें अपन ने बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन के लिए अपने को इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड केस में क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब अपन इन जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, इनको नोट करते हैं। इनको नोट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 3k प्लस 1x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 1x प्लस k माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पहले ही इक्विवेलेंट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इनको कंपेयर करना है अपने को। जब फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 3k प्लस 1, b1 इज इक्वल टू अपने को मिलेगा 3, एंड c1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। क्लियर। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k स्क्वायर प्लस 1, b1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k माइनस 2, एंड c1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -5, राइट। ये सब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज है वो अपन ने आइडेंटिफाई कर ली है, वो फाइंड कर लिया है। अब सिंपल अपने को नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखनी है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन अभी अपन ने पढ़ी थी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशंस पढ़ी थी अपन ने, देखो लेके चलता हूं मैं नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन पे तुम्हें। ये थी अपने पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, ठीक है। इसमें तुम ये भी बोल सकते हो a1 by a2 इज इक्वल टू अपन कर रहे हैं b1 by b2, इसमें तुम ये भी बोल सकते हो कि इट्स नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन भी राइट होगी नो सॉल्यूशन के लिए। ये कंडीशन तो राइट होगी होगी, बट ये कंडीशन भी एब्सोल्युटली राइट होगी नो सॉल्यूशन की कंडीशन में, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन अपन ने राइट कर ली, क्या थी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, राइट।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, जब अपने को a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज अपन ने आइडेंटिफाई कर ली है, एंड वी आल्सो नो दैट द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। जब कंडीशन पता है तो सिंपल अपने पास वैल्यूज है, अब वैल्यूज को पुट करो कंडीशन में। जब कंडीशन में वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा अपने को, a1 इज इक्वल टू 3k प्लस 1, a2 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b1 क्या है अपने पास, b1 है बच्चों 3 एंड b2 की वैल्यू क्या है k माइनस 2। ठीक है, इतना ही सोल्व करो इसको। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अपने को एक इक्वेशन मिलेगी। देखो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसको नोट करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास, देखो इसको ये क्या था अपने पास, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 क्या है अपने पास -2 एंड c2 क्या है -5। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, इन दोनों को लेके सोल्व करेंगे अपन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जब इन दोनों को सोल्व करोगे तुम, ये क्या हो गया 3k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखो 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया अपने पास, देखो क्या मिल गया अपने को, ये सॉल्यूशन करने के बाद कौन सी इक्वेशन मिली, -5k माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, k इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो अपने को k की एक वैल्यू तो यहाँ से फाइंड कर ली अपन ने, k इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू अपन ने फाइंड करी है वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए अपन जो नेक्स्ट कंडीशन है ये वाली, इन दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं। 3/k माइनस 2 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो इनको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया बच्चों अपने पास, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुमने तो ये क्या बनेगा, ये तो नॉट इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया अपने पास, 2k इज इक्वल टू 15 प्लस 4, ये क्या हो गया k इज इक्वल टू 19/4, और नॉट इक्वल का साइन है तो अपन क्या बोल देंगे, k इज नॉट इक्वल टू 19/4। तो अपन क्या बोल देंगे, 19/4 के अलावा जो भी वैल्यूज होगी वो इसका आंसर होगा। तो अपन क्या बोल देंगे, k इज इक्वल टू -1 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया अपने पास। सिंपल था, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल कंडीशंस देखनी थी एंड आंसर फाइंड करना था। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अपन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जिनमें अपन लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें अपन वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, जो लाइफ अपने डे बाई डे लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है, लाइक अपन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ट्रेन टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इट मींस उसमें टोटल वर्ड्स होंगे और उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अभी तो तुम्हें सिंपल इक्वेशन दी गई है और बोला गया कि सॉल्यूशन फाइंड करो, बट इन द नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें ओनली वर्ड्स दिए जाएंगे, पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इक्वेशन को सोल्व करना है।